हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। करनी भी चाहिए भाई, एग्जाम आ रहे हैं आपके और प्रेशर भी क्रिएट हो रखा है आपके ऊपर, मैं जानती हूँ। बट आपको एक बात कहूं, इस प्रेशर को आपको थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि इस प्रेशर की वजह से ही आप ये जान पा रहे हैं कि आपके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी है। मींस आप एक दिन में कितना कवर कर पा रहे हैं, आप एक दिन में कितना रिवीजन कर लेते हैं। यूजुअल डेज में देखो और एग्जाम टाइम पर देखो, आप सबसे ज्यादा कवर कर पाते हो अपना सिलेबस को। तो इसलिए ये आपको ये सिखाता है प्रेशर कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, मींस आप कितना कवर कर लेते हैं। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, आपको सब कुछ आता है, एग्जाम में दिन बहुत कम है। तो अपनी मेहनत पे ध्यान दो और घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेशर को इतना हावी नहीं होने देना कि आप अपनी पढ़ाई ना कर पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कह दूं, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हम आज आपके क्लास 10th के प्रोबेबिलिटी चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिसका पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 कवर करा चुकी हूं मैं, हालांकि ये पार्ट 2 वाला भी पोर्शन आपका कवर हो जाता पार्ट 1 में, लेकिन क्योंकि किसी रीजन से मुझे वो आपकी वीडियो उतनी ही लेनी पड़ी लेक्चर, तो इसलिए पार्ट 2 आ रहा है। पार्ट 1 में क्या क्या कवर हो चुका है वो देख लीजिए, जो डायरेक्ट इस वीडियो पे जंप करें उनके लिए। क्या क्या कवर हो चुका है हमारा? रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं हम, उसमें पॉसिबल आउटकम्स पढ़ चुके हैं हम, उसमें डिफरेंस समझ चुके हैं इन दोनों के बीच में। टॉस करना, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जैसे कॉइन को टॉस करना, एक कॉइन को टॉस करना, फिर टू कॉइन को एक साथ टॉस करना, या फिर एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करना। सिमिलरली डाइस के केस में भी हमने यही किया था। कैसे कि एक डाइस को थ्रो करना, या फिर 2 डाइस को थ्रो करना, या फिर एक डाइस को 2 टाइम्स थ्रो करना। राइट, ये हमने करा था कवर। उसके बाद प्लेइंग कार्ड्स के बारे में सब कुछ करा था हमने, कितने फेस कार्ड होते हैं, नंबर कार्ड्स कितने होते हैं, है ना, जैक किंग क्वीन कितने होते हैं, हार्ट्स वाले, क्लब्स वाले, वो सब हमने कवर कर लिए थे इसमें। और हमने प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को समझा था, एक्सप्लेन किया था, कुछ स्टेटमेंट्स बताए थे मैंने आपको। ये सब मैं कवर करा चुकी हूं आप सभी को। इन सब में ये एग्जाम्पल्स के थ्रू हुए थे। ये आपके क्लास अगर देखी जाए तो ये पार्ट 1 की है, सारा पोर्शन ये रहा आपका। पूरा मैंने चार्ट के थ्रू बताया था, फ्लो चार्ट भी यूज किया था मैंने इसमें। ये रहा, ये पूरा चार्ट बताया था आपको, और कुछ क्वेश्चंस करे थे हमने यहाँ पे कंप्लीट इसके। ठीक है, और ये है वो वाले पोर्शंस, वो वाली स्लाइड जिसमें आपके सारे मैंने स्टेटमेंट थ्रू बताए थे कि क्या क्या होता है किसी प्रोबेबिलिटी का, मतलब किसी इवेंट का होना और उस इवेंट के ना होने की पॉसिबिलिटी को जब हम ऐड करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं, तो वो 1 ही रिजल्ट देता है। ये सब कवर हो चुका है हमारा। अब जो हम आगे करेंगे, इसके बाद हमने क्वेश्चंस करे थे कुछ। कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए थे हमने, अगर हम ध्यान से देखें, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे आपके पार्ट 1 में। अब इसके बाद जो हम पार्ट 2 की स्टार्टिंग करेंगे, यहां से करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, और मुझे एज यूजुअल जैसे मुझे पता था कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो मैं इस वीडियो में कवर करा रही हूं आपका। यहां से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्या क्या होगा हमारा, पीवाईक्यूज कंप्लीट हो रहे हैं सारे हमारे। कौन कौन से केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी इसमें होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी में होंगे, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसी में होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ पार्ट 1 में, ठीक है, वो नहीं कराऊंगी इसमें। अब उससे आगे का पोर्शन चल रहा है। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमसे? ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2 फ्रेंड्स हैं, अनिल एंड अशरफ। ठीक है, ये 2 फ्रेंड्स हैं हमारे पास। ये रे 2 फ्रेंड है, फ्रेंड्स हैं। ये कौन कौन से? एक तो अनिल है, ओ ये रहा, और ये अशरफ। राइट, अब ये दिसंबर में बॉर्न हुए हैं दोनों के दोनों, दिसंबर में। और उन्होंने क्या कहा है, 2010 की बात कर रहे हैं। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2 पार्ट दिए इनके। पार्ट 1 में क्या बोला इन्होंने? पार्ट 1 में बोला है दे शेयर सेम डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, एक तो है कि इन्होंने सेम डेट ऑफ बर्थ पर कर रहे हैं, सेम डेट ऑफ बर्थ पर। सेकंड में क्या है, डिफरेंट है डेट ऑफ बर्थ। ये तो बहुत सिंपल सा है, और आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं करा देती हूँ आपको। 25 का पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। देखो, उन्होंने कहा है दिसंबर मंथ में हुए हैं दोनों। पहले ऑप्शंस में क्या कह रहा है, दिसंबर मंथ में टोटल कितने डेज होते हैं? अगर मैं टोटल डेज की बात करूं, टोटल डेज इन दिसंबर मंथ कितने हैं? 31 डेज। राइट, क्लियर। अब इन 31 डेज में से किसी एक दिन में क्या होगा,
अशरफ, अनिल जो है, अनिल इनमें से किसी एक डेट में होगा बर्थ, उसी डेट को अशरफ ने भी बर्थ लिया है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि अनिल की मैंने मान ली कोई एक डेट कि अनिल कैन बी बोर्न ऑन एनी ऑफ द 31 डेज, तो अशरफ मस्ट बी बोर्न ऑन सेम डेट एज अनिल। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकाल लूं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की बात करेंगे हम इसमें और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स की बात करेंगे, तो यहां पर अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं या अगर मैं इसमें लैंग्वेज ही बताऊं आपको डायरेक्ट, क्योंकि आपको लैंग्वेज चाहिए होगी मैं जानती हूं, ठीक है। अनिल कैन बी बोर्न ऑन, गर्मी लग रही है, अनिल कैन बी बोर्न ऑन एनी डेट ऑफ द 31 डेज, राइट। तो अशरफ की बात करेंगे, अगर हम अशरफ की बात करेंगे, अशरफ मस्ट बी बोर्न, अशरफ born must be born on same day as अनिल, राइट। ये हम ऐसे थ्योरी मतलब लिख सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी की बात करें, देखो ये तो बात थी आपकी इस तरह से थ्योरी लिखने की। अगर मैं बात करूं इसमें कि मेन बात क्या है, सीधी सिंपल सी बात समझो, 31 डेज है, 31 डेज में किसी एक दिन अनिल ने बर्थ लिया है किसी एक डेट को। अब इन्होंने पहले ऑप्शन में कहा है कि जिस दिन अनिल ने लिया है उसी दिन अशरफ ने भी लिया है, तो अनिल और अशरफ की जो डेट है वो सेम है, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए इसके लिए, प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं, पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए 30, मतलब 1 एक डेट को, क्योंकि इसी डेट को अनिल ने भी बर्थ लिया है और इसी डेट को किसने लिया है, अशरफ ने। अब ये डेट 1 नहीं है, कोई एक डे की बात हो रही है, तो 1 डे, पॉसिबल आउटकम क्या है 1 डे, इस एक दिन में ही उसने क्या किया है, दोनों ने बर्थ लिया है, कितने में से, टोटल 31 डेज में से। बस ये था, एक इतनी सी बात था आसान। अब पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 में देखो, पार्ट 2 में ये आएगा हमारा, अगर हम पार्ट 2 की बात करें, ओके, अगर हम पार्ट 2 की बात करें यहां पर देखो, हाँ पार्ट 2 में कहा है उसने कि डिफरेंट डेट पे आया, तो इट मींस टोटल डेज कितने हैं मेरे पास, टोटल डेज की बात करूं अगर मैं 31 डेज। अब अनिल ने किसी एक बर्थ किसी दिन एक दिन लिया है, मैंने वो डेट मान ली, कोई एक डेट पे लिया है उसने, तो अशरफ ने इस डेट पे तो लिया नहीं होगा, तो अशरफ के पास जब ये डिफरेंट डेट है तो बाकी ये इस एक डेट पर नहीं होगा, तो किस पे ले सकता है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 है वो उस डेट कि 5 दिसंबर को उसने बर्थ लिया है, तो वो 5 दिसंबर को हटाकर बाकी 31 डेज में तो उस 5 दिसंबर को हटा दूंगी, तो वो बाकी के दिन पॉसिबिलिटी बनती कि अशरफ ने उसने डेट ऑफ बर्थ होगी उसकी, तो यहां पर इसके लिए जो पॉसिबिलिटी बनती है वो कितनी बनती है 30 डेज। कैसे, इस 31 में से इस 31 डेज में से मैंने इस एक डेट को हटाया, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनती है मेरे पास 30 डेज की, तो पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास कितने आ गए इसके लिए, अगर मैं यहां प्रोबेबिलिटी निकालूं इसके लिए, तो यहां पे फेवरेबल आउटकम्स की बात होगी। फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, टोटल आउटकम्स क्या होता है, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, पार्ट 1 में बता चुकी हूं मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, राइट। यहां आएगा टोटल आउटकम्स, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो अशरफ के लिए, अगर मैं बात करूं बाकी के 30 डेज बचते हैं जिसमें से वो बर्थ ले सकता है, तभी तो डिफरेंट डेट पे आएगी इनके बर्थ, तो यहां पर आया 30 अपॉन कितने में से 31 में से, बस यही था इसका आंसर, है ना, है सिंपल सा, चेंज करना पड़ेगा, राइट, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, इतना था पार्ट 1 और पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं थ्योरी वाला पार्ट इसमें नहीं करा रही हूं, वो पार्ट 1 में करा चुकी हूं, जो डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप करे हैं प्लीज आप पार्ट 1 को जरूर देखिए, आपको तभी बहुत अच्छे समझ में आएगा, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x अपॉन 12। ओके, हमें प्रोबेबिलिटी दे दी इन्होंने, प्रोबेबिलिटी दी है, किसकी दी है प्रोबेबिलिटी कि कोई टेस्ट लिया गया है उसमें करेक्ट आंसर्स के लिए प्रोबेबिलिटी दे दी इन्होंने, ये करेक्ट क्वेश्चंस के, यहां पर दे दी हमें प्रोबेबिलिटी, राइट। अब उसके बाद इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गैसिंग, इस पे ध्यान देना है हमें, यहां पे था गैस किया है उसने कैसे कि करेक्ट आंसर्स के लिए, यहां पे क्या है नॉट गैसिंग द करेक्ट आंसर, इस बात को समझना, उसके लिए पॉसिबल निकालनी है हमें प्रोबेबिलिटी, सिंपल सा है। अभी हम एक बात जानते हैं, क्या क्या जानते हैं मैम, अभी आता है लास्ट में, मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था इसके पार्ट 1 में कि किसी इवेंट का होना और उस इवेंट के ना होना, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो क्या आती है वैल्यू 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 तक के बीच में होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। कैसे दिखाती हूँ स्टेटमेंट फिर से आपको एक बार, क्योंकि आप फिर कहते हो मैम ये तो हुआ नहीं, पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कर देना वीडियो में, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। ओके, ये देखो, ये रहा, इसके बीच में होती है और इन दोनों का सम, इवेंट का होना और नहीं होना, उनका सम 1 होता है, या एक से ज्यादा भी प्रोबेबिलिटी जो बनती है पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उन सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो वो 1 के इक्वल ही आएगी। और अगर 2 ही बात होती है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, राइट। ये मैंने दे रखा है यहाँ पे, तो ना इसी का यूज करना है हमें, और कुछ नहीं करना। मैंने कहा था ना आपसे कल, मतलब जो आपकी लास्ट वीडियो आई थी, कि थ्योरी अगर आपने समझ ली, कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे आपसे, मेरी चुटकी नहीं हो रही, ठीक है। तो ठीक है, आप बढ़ते हैं आगे। इसमें हमें प्रोबेबिलिटी दी है इसने कि करेक्ट आंसर की, तो मैं वो इवेंट हुआ है हमारा, ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए x अपॉन 12, एंड इन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि करेक्ट आंसर की, इफ द प्रोबेबिलिटी इज नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर इज, वो हमें निकालनी है। कुछ तो पार्शियली विजिबल, कुछ तो इसमें मिसिंग है, आई थिंक इसका आंसर था, इन्होंने दे रखा था 5/6, राइट। तो ये ना अनकंप्लीट है, इनकम्प्लीट है ये क्वेश्चन, क्योंकि x अपॉन 12 है ना, इसकी वैल्यू 5/6 थी, क्योंकि क्वेश्चन मैंने अभी कराया था आप लोगों को ऑफलाइन वाले में, ठीक है। ये दे रखी है, इसके बाद हमें वैल्यू x की फाइंड आउट करनी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन मैं क्वेश्चन को यहां पे लिख देती हूं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। आई होप ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ठीक है। तो कितनी आई हमारे पास, इन्होंने दे रखी है, करेक्ट गेस करा है उसकी प्रोबेबिलिटी x अपॉन 12 है, और करेक्ट गेस नहीं किया है उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 है। कितनी है, 5/6। बस हमें फॉर्मूला लगा देना है। कौन सा फॉर्मूला मैम, ये रहा, प्रोबेबिलिटी का होना और उसका नहीं होना, इवेंट का होना और इवेंट के नहीं होना, उसका जो सम होता है वो 1 होता है। वैल्यूज रख दो, x अपॉन 12, क्या दे रखी है हमें वैल्यूज, x अपॉन 12 प्लस 5/6 इक्वल टू 1, यहाँ x अपॉन 12, 1 इधर जाए, मतलब 5/6 इधर जाएगा, कितना आएगा 1/6 आ जाएगा, यहां से x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, आ गया आंसर आपका, ये ठीक है। ये यहां पर थोड़ा मिसिंग था, वो मैंने करेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं करा चुकी हूं आप लोगों को ये पहले, इसलिए मुझे क्वेश्चन याद था। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, lost playing card in a pack of 52 playing cards, on one card is lost, ठीक है। 52 प्लेइंग कार्ड्स है आपके, ये 52 प्लेइंग कार्ड्स है जिसमें से एक लॉस्ट हो रहा है, ओके। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ओके, यानी कि अगर एक कार्ड लॉस्ट हो गए, टोटल कार्ड्स कितने बचे, रिमेनिंग 51, करेक्ट। जैसे जैसे आ रहा है ना क्वेश्चन, दिमाग में चलना चाहिए। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉन किया गया है, यानी 51 कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड को पुल किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट इफ द लॉस्ट कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा है। क्या कहना चाह रहा है ये हमसे, इसमें ये कहना चाह रहा है कि इन्होंने जो प्रोबेबिलिटी दी है, 1 ब्लैक कार्ड इज लॉस्ट, तो लिख देंगे हम गिवन 1 ब्लैक कार्ड
is lost, then remaining total cards कितने होंगे? 51। 52 में से 1 गए, 51, राइट। तो नाउ इन्होंने हमसे क्या कहा है? इन्होंने हमसे कहा है हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कार्ड जो हमने पुल किया है इसमें से, अब रिमेनिंग कार्ड्स में से वो क्वीन है हार्ट की। तो एक बात बताओ, मैंने आपको पहले बताया था, इसमें मैं ये वाली ले आती हूँ, इसमें इमेज दिखा देती हूँ आपको, ये रही, ओहो ये रही, इतना फास्ट, ये रहा, ये रही इमेज। कौन सा वाला है? ये रही मेरे हार्ट वाली, इसकी इन्होंने क्वीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रहा हार्ट की इमेज, ये वाली है, हार्ट में क्वीन की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो ये यहां पर है, क्वीन कितनी है? एक है हार्ट वाले कार्ड में से, तो उसने इसके लिए प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो हम आगे आते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स पता चल गया हमारे पास 51 है। तो नंबर ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट्स कितने हो गए? कितने हो गए? नंबर ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट कितनी है? 1। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए ये क्या हुआ मेरा? यही मेरा फेवरेबल आउटकम्स हो गया, राइट। तो अब इन्होंने हमसे पूछा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, कितनी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है पेपर में, राइट। आप छोड़ेंगे नहीं फॉर्मूला लिखना। तो कितनी आएगी वैल्यू? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1। और टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? यहां गड़बड़ नहीं करना, क्वेश्चन ध्यान से देखो। उन्होंने कहा कि 52 कार्ड में से एक कार्ड को निकाल दिया गया है, उसके बाद जो अब कार्ड कितने बचे? 51। उस 51 में से एक कार्ड निकाला हमने, और वो कौन सा निकला? हमारा क्वीन निकली, किसकी? हार्ट वाले कार्ड्स की में से। तो ये फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स बच गए 51। यहां पर 52 मत कर देना, बस इतना सा ही खेल है इस क्वेश्चन का, और कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर? सुनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। यही पूछा, पार्ट 2 भी है? नहीं, पार्ट ए है। ओके, वेरी शॉर्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26। ऑल फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हमने फेस कार्ड्स, जितने भी फेस कार्ड्स हैं किसके? स्पेड्स के, उसे रिमूव्ड करा। ओके, अभी समझेंगे इसको हम, ठीक है, एक साथ समझाऊंगी उस चार्ट से। एंड रिमेनिंग पैक इज शफल्ड वेल, उसे फिर से हमने शफल्ड किया। अ कार्ड इज देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। अब जो रिमेनिंग पैक बचा है उसमें से कार्ड को पुल किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इन्होंने ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए है फेस कार्ड की और एस और जैक कार्ड की। पहले हम पार्ट 1 पे बात करेंगे। पार्ट 1 पर करने से पहले आपको ये बताऊं कितने फेस कार्ड थे। मैंने आपको बताए थे उसमें कितने फेस कार्ड होते हैं हमारे पास? 12 होते हैं, है ना। हमारे पास 13 13 13 की 4 रो होती हैं, जिसमें हर एक में फेस कार्ड कितने थे? 3 3 3 एंड 3। तो 3 को 4 टाइम यानी 12। अब उसमें से इन्होंने कौन से वाले फेस कार्ड को हटाने की बात करें? स्पेड्स वाले में से। स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट और डायमंड, ये 4 होते हैं हमारे पास 13 13 के। तो इस वाले 13 में से हमने कितने फेस कार्ड हटा दिए? मैं आपको एक बार पिक्चर दिखा देती हूँ इसमें, क्योंकि मुझे ही संतुष्टि नहीं हो रही, आपको भी ना बताए इस तरह से। जिन्होंने पार्ट 1 देखा है ना, उनके लिए तो बहुत आसान है, उनका ये क्वेश्चन हो भी जाएगा आराम से। देखो ये रहे स्पेड्स कार्ड, इस स्पेड्स कार्ड में से उन्होंने फेस कार्ड रहा है, ये हैं 3 फेस कार्ड। अगर मैं एक और चार्ट की बात बताऊं, ये रहे, कहां गए फेस कार्ड? टोटल 12 थे, उसमें से इन्होंने कौन से रो के हटाने की बात करी है? स्पेड्स वाले में से, यानी कि ये वाले हटा दिए हमने। ये 3 हटा दिए, कितने बचे? 3 3 6 और 3 9। ओके, तो अब हम बात करते हैं इन पे। क्वेश्चंस। तो अगर हम इसमें से इन वाले फेस कार्ड को हटाएं, ये रहे, कौन से फेस कार्ड की बात कर रहा है? इस वाले की।
तो टोटल, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, सॉल्यूशन पे बात करें, तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12, राइट। अगर मैं स्पेड्स के फेस कार्ड की बात करूं तो 3। तो अगर मैं रिमेनिंग फेस कार्ड की बात करूं, रिमेनिंग फेस कार्ड, तो 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। क्लियर? क्योंकि 3 कितने थे हमारे? 3 थे मेरे स्पेड्स वाले कार्ड, फेस कार्ड, राइट। उसको रिमूव करना है, इन्होंने बोला था उसको हटाना है। अब इन्होंने पूछा था हमसे कि रैंडमली जो कार्ड निकाला है उस कार्ड के क्या आने की प्रोबेबिलिटी, फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितने में से? अब इन 9 में से फेस कार्ड आएंगे। तो अब मेरे पास क्या बचता है? अगर मैं टोटल रिमेनिंग कार्ड्स की बात करूं, तो टोटल रिमेनिंग कार्ड्स की बात करूं, पहले इनको मुझे हटाना पड़ेगा। तो टोटल रिमेनिंग कार्ड्स की बात करूं अगर मैं, कितने होंगे? 52 में से इस 3 को माइनस भी तो करना पड़ेगा। कितने आ गए? 49। इस बात को बहुत अच्छे से समझना, जितने टोटल कार्ड्स हैं उसमें से फेस कार्ड 3 जो स्पेड्स वाले थे वो हटा दिए। तो वो स्पेड्स कार्ड्स किस में से हटेंगे? फेस कार्ड जो 12 है उसमें से भी माइनस होंगे और इसमें से ही माइनस होंगे 52 में से। हमने वो 3 कार्ड निकल के ना साइड रख दिए। तो कितने बचे टोटल? 49। इस 49 को हमने फिर से मिक्स किया, ठीक है। अब इसमें से हमने एक कार्ड पुल किया, उस कार्ड की फिर से एक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया? ये तो हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम्स, राइट। और ये हो गया मेरा अब टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, राइट। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारे पास? अब तो हो गया क्वेश्चंस। फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं ऊपर अपॉन टोटल आउटकम्स। मैं शॉर्ट में अगर लिख रही हूं तो आपको शॉर्ट में नहीं लिखना, मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रही हूं ताकि टाइम बच जाए आपका, ओके, वीडियोस ज्यादा लंबी नहीं जाए। जहां लगाने की जरूरत है टाइम समझाने की, मैं वहां जरूर समझा रही हूं। ये क्वेश्चंस इतनी फास्ट इसलिए करा रही हूं कि पहले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझाया मैंने पार्ट 1 में, आप उसे जरूर देखना, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स की बात हो रही है, कितने हैं? 9 एंड नीचे 49। अभी किससे कटेगा? अगर हम इसे काटें तो कितना आएगा इसका? 3 टाइम, तो ये 3 और ये 1, 3 टाइम कटेगा 13, राइट। तो वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी? 3/13, राइट। सो नाउ नेक्स्ट। अच्छा, इसमें पार्ट 2 भी था। पार्ट 2 में क्या था? 26 का पार्ट 2, 26 का पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, बी की। क्या बोला उसने? इसमें आना चाहिए हमारा, एक तो फेस कार्ड आना चाहिए, मतलब एक तो एस कार्ड आना चाहिए और जैक कार्ड की बात कर रहे हैं। देखो एस कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये जो 13 स्पेड्स, 13 क्लब और इन क्लब, हार्ट एंड डायमंड, इन सब में एक एक एस होता है। तो टोटल एस कार्ड कितने हो गए? टोटल एस कार्ड की बात करूं मैं, कितने हो गए? 4। और ऐसे ही टोटल जैक कार्ड की बात करूं, जैक कार्ड हमारा फेस कार्ड में से एक होता है, ठीक है। तो जैक कार्ड की बात करूं, कितने हो गए हमारे पास? ये भी 4 हो गए। अब ये भी 4 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ये कह रहा है किसके लिए? ये प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, टोटल इनको देखिए कितने हो गए? 8। उसने प्रोबेबिलिटी कितनी पूछी है? उसने पूछी है यस 49 में से ना, क्योंकि हम 3 निकाल चुके हैं इसमें से। तो ऊपर फेवरेबल आउटकम्स हो गए, ये फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितने मेरे पास? 49, फेवरेबल आउटकम्स 8, आ गया आंसर, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट, हाँ, ये आपका केस स्टडी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। केस स्टडी से क्वेश्चन पता क्यों लाए गए हैं आपके सिलेबस में? ताकि आपको पता चल सके कि रियल लाइफ में कहां यूज होता है प्रोबेबिलिटी का, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है कि रियल लाइफ में कहां कहां यूज होता है। क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं ना कि मैम ट्रिग्नोमेट्री कहां यूज हो रही है, सरफेस एरिया, तो चलो फिर भी बच्चों को समझ आता है कि होता है। वो ऑलरेडी चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं आपके, उन सबका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, ठीक है। पढ़ते हैं 37 क्वेश्चन को। क्या कह रहा है ये? बिंगो इज अ गेम ऑफ चेन ऑफ चांस
ये बिंगो एक गेम है। आई थिंक ये इमेज आपको सही से समझ आ रही होगी, नहीं तो मैं बता देती हूँ। इसमें कुछ बॉल्स बनी हुई है, बिंगो लिखा हुआ है, BINGO सब पर, ठीक है। ये कोई गेम है बिंगो हमारा, राइट। ये गेम होता है ऑफ चांस का। कैसे, देखो समझते हैं। द होस्ट हैज 75 balls numbered 1 through 75. Each player has a bingo cards with some numbers written on it. इसमें 75 बॉल्स हैं और हर एक बॉल पर उसका नंबर लिखा हुआ है 1 2 3, 1 से लेके 75 तक, ठीक है। 75 बॉल्स हैं टोटल। कितनी बॉल्स? 75 बॉल्स हैं। हर एक बॉल्स पर उन्होंने लिख रखा है 1 से 5 तक, 75 तक। The participant cancel the number on the card when called out a number written on the ball selected at random. Whoever cancels all the numbers on his her card says bingo and win the game. देखो सीधी सी बात बताती हूँ। बिंगो गेम में क्या है, आपको कार्ड मिलेगा एक, 75 बॉल्स होती है, उन सब बॉल्स पर 1 से लेके 75 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। आपको एक कार्ड मिलेगा, उस कार्ड पे कुछ नंबर्स लिखे होंगे। जब आप उस बॉल को निकाल देते हो, थ्रो करके या जिस भी तरह से गेम खेलना है, आपके पास वो बॉल आ जाती है और उसी बॉल पर जो नंबर है वो आपके पास जो कार्ड है उस पर नंबर है, उसे कट कर दोगे। तो जितने भी नंबर हैं आपके जब कट हो जाएंगे, कट कैसे होगा, अगर उस नंबर की बॉल आपके पास है और वो नंबर आपके पास है, कट हो जाएंगे तो जिसके पास वो सारे कंप्लीट कट हो जाते हैं वो विनर हो जाता है। तो उसे बोलना होता है बिंगो। जैसे उसने बिंगो बोला इट मींस वो जीत गया उसमें। ये तो थी गेम की पूरे की स्टोरी। अब हमसे पूछा क्या है, इस हमें इंफॉर्मेशन के बेस पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं, एक टेबल बनी हुई है जो कि ये रही टेबल हमारे पास। हमें एक टेबल दे रखी है, ठीक है। उसमें कहा है कि 48 बॉल्स यूज बिफोर तारा एंड से। देखो 48 बॉल्स का यूज करने के बाद तारा नाम की एक लड़की है, उसने कह दिया बिंगो। इट मींस वो जीत गई है, तारा जीत गई है। लेकिन कब? जब 48 बॉल्स बाहर निकल चुकी थी। ये हमारे पास एक डेटा है। अब इसके बाद क्या कहा उन्होंने, रिटर्न द मीडियन क्लास। देखो मीडियन मोड, ये अभी स्टैटिक्स मैंने नहीं कराई है पर इसमें मैं बता दूंगी जो जितना रोल है इसका। हमें ये टेबल में दे रखा है इन्होंने, हमें जो ये टेबल दे रखी है इन्होंने, उस टेबल में इन्होंने कहा है हमसे, ये रही हमारे पास टेबल, ठीक है। ये रही टेबल हमारे पास। इस टेबल का इन्होंने क्या बोला है, नंबर अनाउंस कर रखे इन्होंने, नंबर ऑफ टाइम्स दे रखे हैं। यानी 0 से 15 के बीच में जितनी बॉल्स हैं वो 8 टाइम्स बाहर निकली हैं, राइट। ऐसी 15 से 30 के बीच में 9 बॉल्स निकली, 9 टाइम्स निकली है वो बॉल्स। 30 से 45 के बीच में 10 टाइम्स निकली है। भाई प्लेयर्स भी तो होंगे ना इतने, इसमें तारा जीत गई है। अब 45 से 60 के बीच में जो ड्यूरेशन है बॉल्स की, वो 12 टाइम्स बाहर निकली हैं। ऐसे 60 से 75 नंबर्स की जो बॉल्स हैं वो 8 टाइम्स बाहर निकली हैं। अब इनका यूज करके हमें निकालना है क्या, मीडियन। फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया है, फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है मीडियन क्लास निकालनी है इसकी। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। कैसे निकालते हैं, चलो यहां पर देखो, ये मैंने टेबल इतना आपको दे रखा था, इसके आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का जो फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली बात होती है उसे हम ऐड करना होता है। सबसे पहले नंबर ऑफ टाइम्स जितनी दे रखे हैं वो यहां पर लिख दिया हमने 8, ये हमने लिखा है यहां पर 8, ठीक है। अब इस 8 में जो इसके बाद आ रही है 9, इसको ऐड करेंगे। जब 8 में हम 9 को ऐड करते कितना हो गया, 17। इस 17 में 10 को ऐड किया 27 में हमने 12 को ऐड किया, कितना आएगा, 27 में हम जैसे 12 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आया 39, और 39 में 8 को ऐड किया, मेरे पास आ गया 48, ठीक है। अब हमने जब ये देखा तो मेरे पास जो लास्ट में ऐड होकर आता है वही हमारा n होता है, कैपिटल N इज इक्वल टू 48। ये जो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी है ये हमने इसी को ऐड करके लिखी है ना। अब अगर आप इसे भी ऐड करोगे तो 48 ही आएगा। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करते हैं, n/2 लेते हैं। n/2, अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो n/2 लिया, हमें इसका मीडियन क्लास निकालना है। n/2 किया मींस 48 को मैंने 2 से डिवाइड किया, कितनी आई वैल्यू, 24। ये जो 24 आई है मेरे पास वैल्यू, ठीक है, ये आ गई मेरे पास 24 वैल्यू। अब इसमें हम देखें 24 तो यहाँ पर नहीं है, बस 24 से आगे 17 पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना होता है। 17 से आगे 27 आ रहा है, ये 27 के सामने ये वाली जो क्लास है हमारे पास, ये वाली जो क्लास हुई,
ये हमारी मिडिल क्लास हुई। कौन सी क्लास? यही मेरी मिडिल क्लास होगी। तो अगर हम देखें मिडिल क्लास, मिडिल क्लास कौन सी है? 30 से 45 वाली। फर्स्ट पार्ट में आपसे यही पूछा गया था। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं? सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है, देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछा है। सेकंड पार्ट कह रहा है व्हेन फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप, फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप, व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर। इसने इवन नंबर की बात कर रहा है हमसे कि एक बॉल बाहर जो निकली है वो इवन नंबर होगा। इवन नंबर होने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो टोटल बॉल्स है हमारे पास 75। अगर मैं इसी की बात करूं 37 का सेकंड पार्ट, टोटल बॉल्स कितनी है मेरे पास? 75। ठीक है, तो इवन नंबर्स कितने होंगे? सीधी सी बात है, इसका हाफ करेंगे हम। अब हाफ करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, पॉइंट पे तो नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया बताओ, तरीके तो बहुत सारे हैं। अगर मैं देखूं 1 आएगा सबसे पहले, 1 2 3 4 ऐसे करके 175 तक जाएगा। अगर मैं यहां से 1 हटा दूं तो 74 बॉल्स बची। 74 को 2 से डिवाइड कर दो। 74 को 2 से डिवाइड किया मैंने, कितना आया? ये रफ में करना है, इसमें नहीं दिखाना। ठीक है, कितना आया? 3 टाइम जाएगा ये 14 और ये 7। तो मेरे पास इवन नंबर ऑफ बॉल जो आई, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ गई? 37, राइट। तो हमसे इन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछा ना इसकी। हाँ, कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी इसकी, बताइए। इसके अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं तो कितनी हो गई? सिंपल सी बात है, ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए, ये टोटल आउटकम्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई मेरे पास? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, राइट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, यहां पर आएगा 37 अपॉन 75। यही आपका आंसर है। ये जो आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चन टफ लगते हैं ना, इन्हें सिर्फ समझना होता है कहना क्या चाह रहा है। इनके जो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं ये बहुत छोटे छोटे आंसर होते हैं, इनके बहुत माइनर माइनर चीजें पूछी होती हैं जो बहुत आसान है। थर्ड पार्ट देखिए, अगर हम क्या पूछा इन्होंने हमसे, फाइंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। ओके, इसके दो पार्ट पूछे गए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपसे पूछा गया है, पार्ट ए में पूछ रहा है फाइंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा एंड फाइंड मोड ऑफ द गिवन डेटा। इसके फॉर्मूले होंगे, मीडियन क्लास हमने निकाल ली थी, वहीं से हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसे नेक्स्ट पेज पे लेना पड़ेगा, 37 का थर्ड का पार्ट ए, राइट। हाँ, तो हमसे उसने कहा था मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी थी हमारी? अभी हमने पार्ट 1 से निकाल ली थी। मीडियन क्लास थी हमारे पास 35 से, 35 थी ना, 30 से 45, 30 से 45। अब देखो इस मिडिल क्लास में बहुत कुछ छिपा हुआ है। क्या? इसमें हमारा जो लोअर इंटरवल है और अपर इंटरवल की बात करते हैं, तो लोअर क्लास का जो आएगा इसमें वो एल से डिनोट करते हैं। वैल्यू आई मेरे पास, एन चेंज कर लेते हैं, एल की वैल्यू आई मेरे पास 30, ठीक है। और अगर मैं इसमें फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी होगी? देखो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी, फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास 10। ये है मेरे पास फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है। तो ये आ जाएगी मेरे पास 10। पर क्या यहां पर, चलो ये आ गई मेरे पास 10। और मुझे क्या क्या चाहिए इसमें? इसमें चाहिए होता है सी एफ। सी एफ होता है मेरा, ये जो वैल्यू हमने निकाली थी ना मीडियन के लिए, यहां पर 24 से आगे जो वैल्यू थी उसका इंटरवल लेते हैं, और इसके जस्ट ऊपर वाला ये होता है हमारा सी एफ। क्या होता है ये हमारा? सी एफ। तो ये आ गई मेरी सी एफ की वैल्यू, यहां पर सी एफ आ गया मेरे पास 17। एन हमारे पास है ही, ठीक है। और एच आता है हमारे पास, एच होता है हमारे पास इसके बीच का इंटरवल। 45 में से 10 माइनस करें, यानी एच की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी अपर इंटरवल माइनस लोअर इंटरवल। वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 15। तो अब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसका? मीडियन का फॉर्मूला बात कर रहे हैं। मीडियन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये होता है मेरा फॉर्मूला, किसका? मीडियन का। ये मेरा मीडियन का फॉर्मूला होता है।
वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसमें वैल्यू पुट करनी है। क्या आएगी वैल्यू मेरे पास? अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है मेरे पास 30 प्लस एन बाई टू कितना था मेरे पास 48 था एन बाई टू 24 माइनस सी एफ की वैल्यू थी 17, ये रही सी एफ की वैल्यू 17 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है 10 इनटू एच की वैल्यू है 15। सॉल्व कर दें इसे, आसान है, कर लेंगे आप, चलिए कर देते हैं। 24 में से 17 गए, कितने बचे बताइए? ये आया 30 और 24 में से 17 गए अगर, तो मेरे पास वैल्यू आई ये, इसे पूरा सॉल्व कर दो इतना पार्ट 21/2 ये आ गया मेरे पास 30, ये 81/2 और ये आ जाएगी मेरे पास 40.5 आ गई वैल्यू, यही आना है आपका आंसर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया 37 का पार्ट ए। अब इसके पार्ट बी की बात करूं, अगर मैं इसके पार्ट बी की बात करते हैं, पार्ट बी में हमसे क्या पूछा है देखिए, पार्ट बी में हमसे पूछा है इन्होंने फाइंड मोड निकालना है हमें। क्या निकालना है? मोड निकालना है गिवन डेटा का। इसमें निकालना था हमने मीडियन, तो निकालते हैं हम आगे, चलिए बढ़ते हैं इसी में। ठीक है, मोड नेक्स्ट पेज पे ले, नेक्स्ट पेज नहीं, ठीक है। मोड के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट प्लस F2। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है फॉर्मूले में, मीडियन का फॉर्मूला ये है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट प्लस F2 इंटू एच, सही था। मोड, ये मोड का फॉर्मूला है। अब ये मोड का फॉर्मूला है तो हमें क्या करना होगा, इसमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एल क्या है मेरे पास, जो हमने मीडियन निकाला था, मीडियन क्लास 30 से 45 वही सब है। अब इसमें F1 क्या है, सबसे पहले इस टेबल से समझते हैं। F1 क्या है, ये जो हमने सबसे पहले निकाला था ना n/2 24 करके, इस वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने ये जो था ये हमारा F1 होता है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज करते हैं। इससे नीचे वाला F2 होता है और इससे ऊपर वाला F1 से ऊपर जाएंगे तो F0 F0, ये F0 की वैल्यू होती है। तो F0 F1 और F2 ये वैल्यू मुझे मिल गई। मीडियन कौन सा लेना है, मिडिल क्लास ये वाली लेनी है हमारे पास 30 से 45, वहीं से L निकल आएगा और H भी निकल आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं L मेरे पास आया 30, H आया हमारे पास कितना 15, वही मिडिल क्लास के अकॉर्डिंग, और F1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10, F2 की वैल्यू और F0 की वैल्यू यहां से देखते हैं, F2 की वैल्यू 12 और F0 9, ये 12 ये 9, राइट, और H हमारे पास सही। ठीक है, वैल्यूज रख दो इस फॉर्मूले में, रखते हैं इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला है हमारे पास मोड का, आज तो हैंग हो रही है। ठीक है, मोड का फॉर्मूला है L की वैल्यू 30 प्लस F1 माइनस F0, F1 की वैल्यू 10, F0 की वैल्यू 9, तो ऊपर आ गया 1। ठीक है, चलो रख देती हूँ वैल्यूज, तुम कहोगे मैम इतना अपॉन 2F1 यानी 2 इंटू 10 20 माइनस F0 9 12 F2 इंटू H, कितनी है वैल्यू H की 15। सॉल्व कर देते हैं इसे, सिंपल है, सॉल्व करते हैं। 30 प्लस ये आएगा 1 अपॉन 9, कितना हो गया माइनस का 1, -1 बचा। ठीक है, इंटू 15, तो ये आएगा 30 माइनस 15, आंसर आया आपके पास 15। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर यहां पर। ठीक है, ये बहुत आसान है, अगर आपको फॉर्मूले पता है इसके तो ये बहुत ही आसान है। हालांकि स्टैटिक्स का पार्ट था इसमें प्रोबेबिलिटी बस इसमें स्टार्टिंग में निकलवाई थी वहां पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, सर्वे कर रखा है इन्होंने एक ट्रांसपोर्ट के लिए, किस तरीके से 120 पीपल्स हैं आपके पास। ठीक है, ये 120 पीपल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इन सर्वे ऑन हॉलीडे 120 पीपल्स कहीं ना कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, कोई कार के थ्रू कर रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई एरोप्लेन से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, राइट। कार, शिप, एरोप्लेन, ट्रेन, बस, 1 2 3 4 5 ट्रांसपोर्ट्स का यूज किया गया इन्होंने, ट्रांसपोर्ट टाइप्स का। ठीक है,
ये टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स कौन कौन से हैं इन्होंने बता दी फ्लो चार्ट में, हमें पाई चार्ट में हमसे कहा गया है इफ वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही एंड शी ट्रेवल्ड बाय बस और शिप। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे गए, चलो एक क्वेश्चन तो यही कर लेते हैं। 37 का पार्ट 1, 37 का पार्ट 1 की बात कर रहा है वो हमसे। उसने बोला है हमसे कि किसकी बात कर रहा है, प्यूपिल की बात कर रहा है, पहले तो बस की और शिप की, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो हम देखिए अगर प्यूपिल इन बस, जो बस से जा रहे हैं कितने हैं, यहां पे देखें तो उन्होंने दे रखे 36 बस के थ्रू, शिप के थ्रू 33, पहले 36 पे बात करते हैं। ये जो 36 डिग्री दे रखा है हमें, कितने में से, पूरा सर्कल, सर्कल का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। सर्कल पूरा कितने का होता है, 360 डिग्री का, करेक्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 360 डिग्री का है, उसमें से 36 डिग्री जो है बस के थ्रू दिखा रखा है पाई चार्ट। तो 36 डिग्री कितने में से, 360 में से, और कितने पीपल की बात कर रहे हैं, 120 पीपल में से। तो 120 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैसे करना है कैसे नहीं, मैंने सर्कल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया आपको, ठीक है, तो यहां पर मैं नहीं बता रही, मतलब समझ में आ जाएगा इजिली ये। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास वैल्यूज क्या आएगी, 10 टाइम्स, और ये वैल्यू आ गई मेरे पास 12, ठीक है, मेरे पास ये आ गई 12। अब मैं बात करूं प्यूपिल इन, किससे, शिप की बात कर रहे हैं। सिमिलरली कितना दिया है इन्होंने वैल्यू, 33 डिग्री दिया है, 33 डिग्री दिया है, कितने में से, 360 डिग्री में से, राइट, इंटू 120 पीपल आएगा, इसे हम कट करेंगे तो वैल्यू आएगी मेरे पास 11। अगर मैं इन दोनों को टोटल करूं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, और कहा गया पार्ट 1 ट्रेवल बाय बस और शिप, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैंने टोटल करा, इन दोनों का टोटल कितना आया, 23, राइट, 23 पीपल हो गए। अब 23 पीपल हैं, कितने में से बात कर रहे हैं हम इसकी, 120 की, तो फिर ये कितने हो गए, ये मेरा फेवरेबल आउटकम्स हो गया, राइट। टोटल आउटकम्स क्या होगा फिर मैम, बड़ा सिंपल है भाई, टोटल आउटकम्स तो पीपल की बात करेंगे तो 120 है, 120 पीपल, राइट, भाई डिग्री नहीं है ये, 120 है, राइट। तो यहीं पर अगर मैं निकालना चाहूं आपके लिए, सोच रही हूँ नेक्स्ट पेज ना लूं, प्रोबेबिलिटी की बात करूं मैं, तो कितना आएगा, 23 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, दिख रहा है ना आपको यहां पर, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं हम, क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स जो कि 23 है, और कितने आएगा नीचे टोटल आउटकम्स 120, हो गया पहला पार्ट कंप्लीट आपका, यहीं पर ही पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 पे बात करते हैं। पार्ट 1 में हमने कंप्लीट कर लिया, जो उसने पूछा था कैसे, पार्ट 1 कंप्लीट किया है हमने बस और शिप के थ्रू। सेकंड पार्ट इज विच इज मोस्ट फेवरेबल, विच इज मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाउ मेनी पीपल यूज इट। बहुत ध्यान से समझो, इन्होंने हमें कोई डेटा नहीं दिया इस बार कि किससे कह रहा है वो, कौन कार से कह रहा है, बस से कह रहा है, शिप से कह रहा है, लेकिन इसने एक बात लिखी है, कीवर्ड पे ध्यान दिया करो। अगर क्वेश्चन समझोगे ना ध्यान से, सारे आंसर हैं, मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है, ठीक है, जिसके सारे आंसर उसी क्वेश्चन में छुपे होते हैं। अब फेवरेट मोड की बात कर रहा है, ये है आपका कीवर्ड। फेवरेट मोड कैसे समझेंगे हम, इट मींस ये जो पाई चार्ट दे रखा है हमें, यहां पर आओ, फेवरेट मोड का मतलब है, मतलब उसने सबसे ज्यादा लोग उससे ट्रेवल कर रहे होंगे तभी तो फेवरेट हुआ। अगर मान लो, अगर हम किसी स्वीट की शॉप पे जाते हैं और सबसे ज्यादा उसकी जो डिमांडिंग है, मान लो किसकी मान लो मैं, बर्फी की है, राइट, तो सबसे ज्यादा बर्फी बिक रही होगी इसके पास, डिमांड आ रही होगी इसके पास, तो अगर वो एक ऐसा चार्ट बनाए कि मेरे सबसे ज्यादा किसकी बिक्री होती है, कहते नहीं है कि किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो भाई कि हाँ भाई ये हमारे यहाँ का फेमस है, सबसे ज्यादा नूडल्स की बात हो गई, ठीक है, आप लोगों के मतलब की बता रही हूँ कि नूडल्स सबसे ज्यादा बिकते हैं, तो वो सबसे ज्यादा अपने लिए बिक्री का चार्ट लगाया कि मेरे यहाँ सबसे ज्यादा कौन से सेल होते हैं, तो वो दिखाएगा अपना पाई चार्ट इस तरीके से। तो सबसे ज्यादा एरिया कौन सा कवर कर रहा है, ये नीचे वाला पार्ट कर रहा है। अभी नीचे वाले पार्ट में इन्होंने क्या दिया है, इसमें इन्होंने तो क्या दिया है, ये यहां से आपको अच्छे से पता चलेगा, देखो ये इन्होंने दिया है, ये वाला पार्ट, ये है शिप का, सॉरी बस का, रेड पेन लेना पड़ेगा, ठीक है, ये है आपका बस, ठीक है, इतना पार्ट है आपका ट्रेन का, ये वाला पार्ट है आपका एरोप्लेन का, ठीक है, और
ये वाला पार्ट है आपका शिप का, ठीक है। नीचे वाला जो पार्ट बचता है आपका, ये वाला पार्ट, ये है आपका कार का। तो उसने कहा फेवरेट सबसे ज्यादा कवर कर रहा है ना ये रहा। तो ये कितना डिग्री दे रखा है इन्होंने, 177 डिग्री। तो हमें इसी की बात कर रहा है वो, बस हमें ये जानना था, ये कीवर्ड था, ये पता चल गया हमें, अब काम खत्म, मतलब क्वेश्चन का, राइट। कैसे, देखो एक पर्सन सिलेक्टेड है, फेवरेट मोड की बात होगी ना ट्रांसपोर्ट की, तो हाउ मेनी पीपल यूज इट, इन्होंने पीपल की बात करी है, प्रोबेबिलिटी नहीं निकलवाई यहां पर। तो कितने निकालेंगे हम, ये देखो नेक्स्ट 37 क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 का सेकंड। तो फेवरेट ट्रांसपोर्ट कौन सा हो गया, कार, जो कि उन्होंने कितना दिया है 177 डिग्री, राइट। तो प्यूपिल कितने हुए, अगर मैं प्यूपिल निकालना चाहूं, प्यूपिल इन कार कितने हुए 177 डिग्री, कितने में से 360 में से कितने टोटल प्यूपिल दे रखे हैं 120। सॉल्व कर दो, बस यही आंसर है आपका। इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करके कितना आएगी वैल्यू, ये 12 की 3 टाइम्स जाएगा, ये कैंसिल हुआ, 12 3 टाइम्स, राइट। 3 से कट करो इसे, 3 का कट क्यों कर रहे हो ऐसे, हाँ 3 से कट करेंगे हम, 3 5 टाइम, ठीक है, 27 7 टाइम, है ना, हाँ तो 57 आ गया। तो 57 पीपल्स है जो कार से ट्रेवल कर रहे हैं, कितने में से 120 में से, क्लियर, ये था इतना सा आंसर। समझ में है कीवर्ड कैसे पकड़ते। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड का ए पार्ट है, अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट यूज, ध्यान से देखो, ही डिड नॉट यूज ट्रेन इज 4/5 एंड फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज ट्रेन। देखो इन्होंने प्रोबेबिलिटी दे दी कि हमने वो पीपल्स हैं जो ट्रेन से नहीं जा रहे, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो जो ट्रेन से जा रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये पूछा इन्होंने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए करते हैं इसे हम। 37 का थर्ड पार्ट, 37 का थर्ड का ए पार्ट, इन्होंने कहा है हमसे कि जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो ट्रैवल नहीं कर रहे, प्रोबेबिलिटी दे रखी है इन्होंने, जो ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, जो ट्रैवल ट्रेन से नहीं कर रहे हैं, नॉट ट्रेन, कितने दिए 4/5, 4/5, ओके ठीक है। तो अब हमें वो निकालने जो ट्रैवल कर रहे हैं उससे, तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, हम एक बात जानते हैं, प्रोबेबिलिटी इवेंट का होना प्लस उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, ऑलवेज 1, राइट। हमें ये देखा इवेंट की नहीं होने की, यानी कि प्रोबेबिलिटी जब वो ट्रेन से नहीं कर रहे तो 4/5 है, और अगर वो ट्रेन से कर रहे हैं तो यहां से मैं निकाल सकती हूं प्रोबेबिलिटी जब वो ट्रेन से कर रहे हैं ट्रेवल, तो कितनी हुई 1 - 4/5, कितनी आ गई ये वैल्यू 1/5, तो ये निकल आई मेरे पास। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा था, यही तो पूछा था 1/5, इन्होंने हमसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज ट्रेन, ये तो प्रोबेबिलिटी निकल आई, अब इसके नंबर निकालने हमें। ये प्रोबेबिलिटी क्या हुई, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स यहां पे हो गए कितने, हम जानते हैं, अगर मैं यहां पे देखूं प्रोबेबिलिटी मेरे पास जो आई है, यहीं पे कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी है ट्रेन से कितनी 1/5, और हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि जितने पीपल हैं वो पीपल जो बाय ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ पीपल्स
कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना क्वेश्चंस में? नहीं। ठीक है, कौन से जो ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं अपॉन टोटल पैसेंजर्स 1/5 दे रखा है। अब टोटल पैसेंजर मुझे पता है कितने, हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में देखा है 120, इसकी वैल्यू रखेंगे तो नंबर ऑफ पीपल जो ट्रेवल कर रहे हैं किससे, ट्रेन से, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं यहां पर, ठीक है, ये अपॉन 120 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, 120 को उस साइड ले जाएंगे, यानी नंबर ऑफ पीपल जो ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं कितना है, 1/5 इंटू 120 कितना आ गया, 24। तो 24 पीपल ऐसे हैं जो किससे ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को घुमाया कैसे था, ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत इजी था। अब की बार इन्होंने क्या करा, प्रोबेबिलिटी दे दी और इन्होंने हमसे पीपल पूछ लिए, या फिर ये दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था इससे पहले कि इन्होंने पीपल दिए थे और इन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछ ली थी, पीपल भी निकलवाए थे और प्रोबेबिलिटी भी पूछी गई थी। अब इसके बाद इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने थर्ड का ए पार्ट में, थर्ड का ए पार्ट निकल गया, थर्ड के बी पार्ट की बात करें, द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन यूज्ड एरोप्लेन, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है इन्होंने। अब की बार भी प्रोबेबिलिटी दे दी इन्होंने हमें, ठीक है, और किसकी दी है, जहां पे वो एरोप्लेन की बात कर रहा है, जो एरोप्लेन की रैंडमली जो हमने देखा तो उसमें वो एरोप्लेन से जा रहे थे और उसकी प्रोबेबिलिटी 7/60 है। फाइंड द रिवेन्यू, वाह, रिवेन्यू की बात करें, फाइंड द रिवेन्यू कलेक्टेड बाय एयर कंपनी एट रेट ऑफ 5,000 पर पर्सन। ठीक है, तो पहले मुझे इसमें पीपल निकालने पड़ेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी दे दी उन्होंने एयरप्लेन की, वो पीपल निकालने के बाद पर पर्सन हमें 5,000 रुपीज मिल रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बहुत आसान है। तो करते हैं हम आगे यहाँ पे 37 का थर्ड का पार्ट बी। ओके, तो कितने आया, प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे रखी है हमें, प्रोबेबिलिटी दे दी इन्होंने हमें ट्रेन से, सॉरी ट्रेन की थोड़ी ना, एरोप्लेन की दी इन्होंने तो हमें, एरोप्लेन की, राइट, कितनी दी है 7/60, राइट, हाँ बिल्कुल 7/60। अब हम सभी जानते हैं ये क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स, यानी नंबर ऑफ पीपल जो ट्रेवल कर रहे हैं किससे, एरोप्लेन से, राइट, अपॉन नंबर ऑफ टोटल पैसेंजर, राइट, टोटल पैसेंजर ही लिख दो, टोटल पैसेंजर्स कितना है 7/60। ओके, अब ये निकालना है हमें नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पीपल जो कि एरोप्लेन से कर रहे हैं, नीचे 120, ये 120 इस साइड जाएगा, इक्वल टू 7/60 इंटू 120, कट करो इसे, कितनी आएगी वैल्यू, ये 2 टाइम्स गया, वैल्यू आ गई मेरे पास 14। तो 14 क्या है, ये पीपल है ऐसे जो एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहे हैं 120 में से, तो हमें क्या निकालना है, रिवेन्यू। अब हमारी बात आ रही कॉस्ट की, रिवेन्यू निकालना है हमें। ये 14 पर्सन है, 14 पर्सन है, इनके पर पर्सन की जो कॉस्ट है वो जा रही है 5,000, राइट, तो आ जाएगा ये तो 70,000 आ गए रुपीस, आ गया आपका आंसर, बस इतना सा था ये, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। तो हमारा ये वाला भी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक गेम के बारे में है, आपको दिख रहा होगा, इसे 8, इस गेम के नाम दे रखा है इन्होंने इसमें 8 बॉल। क्या नाम है इस गेम का, 8 बॉल इज अ गेम। कैसा गेम है ये गेम है
8 ball is a game played on a pool table with 15 balls numbered 1 to 15 and a cue ball that is solid and white. Okay, white of the 15 numbered ball, 8 are solid, non-white, colored and numbered 1 to 8, 7 and strip. अरे देखो मैं बताती हूँ, ये सिंपल सी बात बताऊं, एक स्टोरी जो इन्होंने दे रखी है। ये एक पूल टेबल है जिसपे बॉल्स हैं, इसमें कुछ बॉल्स 1 से 15 तक है, नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से 15 तक। इन 15 बॉल्स के अलावा एक व्हाइट बॉल है जिसपे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन इन्होंने अब इसे डिवाइड करा है इन 15 बॉल्स को 1 से 8 बॉल तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सॉलिड बॉल्स हैं, और 9 से 15 तक वो सॉलिड बॉल नहीं है, यानी व्हाइट बॉल्स हैं, मतलब सॉलिड बॉल्स हैं, स्ट्रिप वाली बॉल्स हैं। कितनी वाली बॉल्स हैं? स्ट्रिप। ये रहा 9 to 15 जो बॉल्स हैं वो स्ट्रिप बॉल्स हैं, ठीक है। और 1 से 8 तक जो है वो कौन से हैं? सॉलिड वाली, जो कि नॉन व्हाइट है। और जो व्हाइट वाली बॉल है उस पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, राइट। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल बियर्स नंबर 8? अरे ये तो बहुत आसान है। कितना आएगा इसका आंसर? 36 का पार्ट 1। क्या कह रहा है ये? टोटल बॉल्स कितनी है मेरे पास? टोटल बॉल्स, पहले पूरा जो डेटा हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। टोटल बॉल्स कितनी है? 15, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सॉलिड कलर्ड बॉल की, सॉलिड कलर्ड बॉल की, सॉलिड बॉल की बात करूं ना, हाँ, कलर्ड बॉल कितनी है? 8। अब बात करती हूं मैं व्हाइट बॉल्स की, स्ट्रिप बॉल की, जिस पे धारियां बनी हुई है, स्ट्रिप्स बनी हुई है जिस बॉल पर, स्ट्रिप बॉल जो है वो मेरे पास है कितनी? 9 से लेके 15 तक, ठीक है। ये 1 2 ऐसे बहुत सही से समझ में है, 9 to 8 और नंबर 9 से 9 to 15 तक, राइट। अब बात करते हैं, एक क्यू बॉल है, ये दे रखा है इन्होंने हमें, कहाँ है क्यू बॉल्स के बारे में? ये रहा, एक क्यू बॉल दे रखी है जो व्हाइट कलर की है, उस पर कोई भी नंबर नहीं है। तो क्यू बॉल्स कितनी है मेरे पास, जिसको मैं व्हाइट बॉल भी बोल सकती हूँ, ठीक है, वो कितनी है? 1, ओके। जिसको 1 से 15 से अलग है ये, ओके। अब इस इंफॉर्मेशन पे मुझे बात करनी है। इन्होंने बोला मुझसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बियर नंबर 8। देखो टोटल बॉल्स कितनी है मेरे पास, ये तो मेरे पास डेटा आ गया इसका पूरा, ये रहा मेरे पास डेटा। अब टोटल बॉल्स की बात करते हैं। टोटल बॉल्स थी मेरे पास 15, ये टोटल आउटकम्स आ गया। अब इसने कहा है कि इन बॉल्स में से कोई सी एक बॉल जो बाहर निकली है, ये जो गेम हमने खेल आ गया है, ये कुछ इस तरीके से जो मारते हैं पूल बॉल में, राइट, इस तरीके से आपने मूवीज में भी देखा होगा या वैसे भी खेला भी होगा। तो इसमें से एक बॉल जो निकाली है उस बॉल पर 8 नंबर आ रहा है। तो ऐसे कितनी बॉल्स हैं? एक ही बॉल है अगर हम देखें तो वो फेवरेबल आउटकम्स अगर हम देखेंगे इसमें तो वो आएगा 1, क्योंकि नंबर 8 जो बियर कर रहा है। और टोटल आउटकम्स देखिए वो कितने? 15। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे इसकी, कितनी आ गई? 1/15। सिंपल है ना, ये सिंपल। इतने सिंपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, बेकार में डरते रहते हो। केस स्टडी वाले क्वेश्चन मैम, केस स्टडी वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। स्टोरी दे देते हैं ये आपको, उसके बाद ही आपसे सॉल्व कराते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, सेकंड पार्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बियर्स एन इवन नंबर। अब देखो 1 से 15 के बीच में इवन नंबर्स कौन कौन से हुए? 2 4 6 8 10 12 एंड 14। कितने हो गए? 7 नंबर्स हो गए। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 36 का सेकंड पार्ट। फेवरेबल आउटकम्स की बात करूं मैं, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 7। कौन कौन से? 2 नंबर्स, बॉल्स के नंबर्स 2 4 6 8 10 12 एंड 14। 15 नहीं लेंगे हम, 1 भी नहीं लेंगे, क्योंकि वो क्या है? इवन नंबर नहीं है, राइट। टोटल कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए मेरे पास? 7। टोटल आउटकम्स कितने? 15। आ गई प्रोबेबिलिटी। क्या आएगी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? फेवरेबल आउटकम्स
अपॉन टोटल आउटकम्स, राइट। कितना है 7/15। आ गया आंसर, आसान है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 का पार्ट हमने सेकंड भी ले लिया, जिसमें इसने इवन नंबर्स के लिए बोल रखा था हमसे, तो सेकंड पार्ट भी आ गया। यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी थी हमें इन दोनों में। अब इसकी बात करते हैं हम पार्ट थर्ड की, नहीं सेकंड का बी पार्ट दे रखा है इन्होंने, ये देखो और करके बोल रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बियर्स अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब एक ऐसी बॉल निकाल ली है हमने, किस में से, जो 3 का मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल 1 से 15 के बीच में कौन कौन से, 3, 6, 9, 12 एंड 15। तो कितने हो गए ये टोटल्स। अगर मैं देखूं मल्टीपल्स की बात करते हैं यहाँ पर 36 के सेकंड का बी पार्ट, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट है, राइट। बी पार्ट में अगर हम यहां पर देखें 3 के मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ बॉल्स ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स जो कि मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3, कौन कौन से नंबर आएंगे वो, 3 आर 3, 6, 9, 12 एंड 15। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। और टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने हैं, 15। टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने हैं, 15। प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स 5 अपॉन टोटल आउटकम्स 15, कट किया कितना आया वैल्यू, 1/3। आ गया, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने हमसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज अ सॉलिड कलर्ड एंड बियर्स एन इवन नंबर। इन्होंने सॉलिड कलर की बात कर रहे हैं और वो कौन सा कलर कर रहा है, इवन नंबर, इवन नंबर रख रहा है, ठीक है। इसमें तो हमने 3 के मल्टीपल निकाल लिया था, तो हम आगे बढ़े। सॉलिड कलर्ड की बात कर रहे हैं, सॉलिड कलर्ड कौन से, 1 से 8 के बीच में, और वो इवन नंबर रख रहा होगा। तो 1 से 8 के बीच में इवन नंबर कौन से है, 2, 4, 6 एंड 8, तो 4 हो गए। तो ये तो बहुत आसान हो गया। तो 36 का 36 का थर्ड पार्ट, राइट। क्या कर रहे हैं हम, कौन से कलर हुए ये हमारे नंबर ऑफ सॉलिड बॉल्स, कितने में, 1 to 8, राइट। इसमें से इवन नंबर की बात कर रहा है वो, तो इवन नंबर कौन कौन से हुए, 2, 4, 6 एंड 8। टोटल कितने, टोटल है मेरे पास ये 4। तो मेरे पास ये क्या हो गया, ये 4 मेरा हो गया फेवरेबल आउटकम्स, राइट, फेवरेबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स क्यों, मतलब ये तो पॉसिबल आउटकम्स हो गए मेरे पास। अब मेरे पास जब ये पॉसिबल आउटकम्स है, तो टोटल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे हम यहां से, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। कितनी हुई वैल्यूज, 4/15। 4 है फेवरेबल आउटकम्स, 15 है टोटल आउटकम्स। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर, सिंपल सा, ठीक है। 36 भी आपका कवर हुआ। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। आपके ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो आज हमने क्या क्या कवर कर लिया प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके थे हम, कौन कौन सा, पूरा कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस करे थे हमने साथ में। इसमें बाकी के जो क्वेश्चंस करे हैं हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे, लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए थे, और केस स्टडी वाले क्वेश्चंस कर लिए थे सारे। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो गए यहां पर। अब इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, आई होप इसमें कोई डाउट बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट आता है तो लेट मी द कमेंट सेक्शन बॉक्स, मतलब आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या डाउट है आपका, मैं उसे सॉल्व करूंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।
एक बात और बता दूं आप सभी को, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि आपको पीडीएफ चाहिए, मैं वहां पर आपको दे दूंगी, प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।